हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। अंडर न्यू लॉज कोमा जस्टिस विद इन 3 years ऑफ रजिस्टरिंग FIR शाह। अंडर न्यू लॉज जस्टिस विद इन 3 years ऑफ रजिस्टरिंग FIR शाह। न्यू लॉ के अंतर्गत, ठीक है ना, अंडर न्यू लॉ यानी नए कानून के अंतर्गत, जस्टिस न्याय विद इन यानी के भीतर 3 years यानी नए कानून के अंदर न्याय मिलेगा 3 सालों के अंदर दर्ज मुकदमों के अंतर्गत। शाह का ऐसा कहना है, ठीक है। वापस देखते हैं, यानी नए कानून के अंतर्गत न्याय मिलेगा 3 वर्षों के भीतर रजिस्टर FIR शाह यानी रजिस्टर जो FIR है यानी दर्ज मुकदमों के अंतर्गत 3 वर्षों के अंतर्गत न्याय मिलेगा, ठीक है। सीधा सिंपल अर्थों में अगर इसका मीनिंग समझे तो नए कानून के अंतर्गत 3 वर्षों के भीतर न्याय मिलेगा यानी दर्ज हुई प्राथमिकी के अंदर। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। शाह का ऐसा कहना। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। न्यू दिल्ली, यूनियन होम मिनिस्टर Amit Shah said Monday that justice will be delivered up to the level of Supreme Court of India in all cases registered under the new criminal laws within 3 years of the registration of a FIR and FIR. Full stop. वापस देखते। यूनियन होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सेड, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ऑन मंडे सोमवार को कि जस्टिस विल बी डिलीवर्ड अप टू द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जस्टिस विल बी यानी जस्टिस न्याय, विल बी डिलीवर वो मिलेगा अप टू द लेवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय मिलेगा, ठीक है, ऑफ इंडिया इन ऑल केसेज रजिस्टर्ड, ठीक है ना, सभी केसों के अंदर जो रजिस्टर्ड है, जो दर्ज है अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉज यानी नए कानून, आपराधिक कानून के अंदर विद इन 3 years यानी 3 वर्षों के भीतर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR के रजिस्ट्रेशन होने के बाद, FIR के दर्ज होने के बाद, ठीक है ना। सिंपल शब्दों में अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझे तो ये होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सोमवार को कि न्याय यानी जस्टिस न्याय विल बी डिलीवर हो मिलेगा सुप्रीम कोर्ट तक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत के सुप्रीम कोर्ट में तक न्याय मिलेगा ऑल केसेस यानी जो कि सारे मुकदमे दर्ज है, रजिस्टर्ड दर्ज है अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉ नए क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत, नए कानून के अंतर्गत विद इन 3 years यानी 3 वर्षों के भीतर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR दर्ज होने के 3 वर्षों के भीतर न्याय मिलेगा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। एड्रेसिंग का मतलब संबोधित करते हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, आफ्टर देन न्यू क्रिमिनल लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड, शाह एक्सप्रेस होप द रिडक्शन ऑफ क्राइम ऑफ फ्यूचर एज 90% conviction was expected अंडर द न्यू लॉज। फुल स्टॉप, ठीक है। एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, ठीक है ना। आफ्टर द न्यू क्रिमिनल लॉ वर इम्प्लीमेंट यानी नए कानून के लागू होने के साथ बाद, ठीक है ना, या क्रियान्वयन होने, इम्प्लीमेंट का मतलब क्रियान्वयन या लागू होने के बाद, इम्प्लीमेंट, ठीक है ना, किसी योजना या किसी कानून का लागू होना वो क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है ना। एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं आफ्टर द न्यू क्रिमिनल लॉ नए कानून, आपराधिक कानून के तरह वर इम्प्लीमेंट जो कि क्रियान्वयन हुए। शाह ने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, होप यानी आशा, ऑफ द रिडक्शन ऑफ क्राइम यानी अपराध घटने की
उन्होंने आशा व्यक्त की इन फ्यूचर यानी भविष्य के अंदर 90% तक अपराध घटने की उन्होंने आशा की। फ्यूचर के अंदर 90% कन्विक्शन वाज एक्सपेक्टेड अंडर द न्यू लॉ, और जैसा कि 90% कन्विक्शन वाज एक्सपेक्टेड, जैसा कि 90% कन्विक्शन यानी जो दोष सिद्ध होना या उनको सजा मिलना, कन्विक्शन का मतलब दोषी सिद्ध होना, ठीक है ना, जिसको सजा मिलना, वाज एक्सपेक्टेड अंडर द न्यू लॉ, 90% यानी कन्विक्शन यानी 90% सजा मिलना ऐसी आशा है, इसी आशा की, एक्सपेक्टेड का मतलब आशा की गई नए कानून के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम कम इनटू इफेक्ट ऑन मंडे, फुल स्टॉप। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए केम इनटू इफेक्ट ऑन मंडे, जो कि प्रभावी हुए हैं सोमवार से, ठीक है ना। ये तीनों कानून प्रभावी हुए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम केम इनटू इफेक्ट ऑन मंडे, वो सोमवार से ही इफेक्ट यानी प्रभाव में आए या लागू हुए, ठीक है ना। केम यानी आना, इफेक्ट यानी प्रभाव में आना, ठीक है ना, वो सोमवार से ही लागू हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These new law replaced the British era Indian Penal Code IPC, Code of Criminal Procedure and Indian Evidence Act respectively, full stop, ठीक है। वापस देखते हैं। These new laws, ये जो नए कानून है, रिप्लेस जिन्होंने जो स्थान लिया, ये जो नए कानून जो जिन्होंने स्थान लिया ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश एरा का मतलब ब्रिटिश युग के, जो अंग्रेजों के युग के इंडियन पिनल कोड आईपीसी, ठीक है ना। आईपीसी का मतलब इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, इन्होंने स्थान लिया। वापस देखते हैं, ठीक है। दीज न्यू लॉ यानी ये जो नए कानून है ब्रिटिश एरा यानी ब्रिटिश युग के इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट रेस्पेक्टिवली, इन्होंने क्रमशः इनका स्थान लिया। नए कानून ने ये जो तीन पुराने कानून हैं, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट रेस्पेक्टिवली, इन्होंने तीनों ने क्रमशः इनका स्थान लिया, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना। जो अपने तीन मुख्य कानून हैं, ठीक है, वो चेंज कर दिए गए, मतलब बदल दिए गए हैं, उसी के ऊपर वो अपना संबोधन दे रहे थे, मीडिया के सामने क्लेरिफिकेशन कर रहे थे होम मिनिस्टर अमित शाह, है ना। उसी के ऊपर ये बेस्ड ये न्यूज है कि जो तीन नए कानून है, किन कानूनों को किन के स्थान पर जगह मिली और किस तरह वो वर्क करेंगे, उसी के ऊपर बेस्ड पूरी न्यूज है, ठीक है ना। Justice can be received up to the Supreme Court within 3 years of the registration of FIR, Shah said full stop. Justice can be received, जस्टिस न्याय प्राप्त कर सकते हैं अप टू द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट तक न्याय प्राप्त कर सकते हैं विदिन 3 years यानी 3 वर्षों के भीतर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, यानी FIR दर्ज होने के, यानी प्राथमिकी दर्ज होने के, मुकदमा दर्ज होने के भीतर, मतलब 3 वर्षों के भीतर सुप्रीम कोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक न्याय प्राप्त किया जा सकता। भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही लंबी थी, ठीक है ना, कहने का मतलब पहले ऐसा है इनका कहना, ठीक है ना। कोर्ट तारीखों पे तारीख अगर कोई छोटा सा भी मुकदमा न्याय नहीं मिलता, लेकिन नए कानून आने के बाद ये कितने टाइम में मिलेगा। जस्टिस कैन बी रिसीव्ड, न्याय प्राप्त किया जा सकता है, जस्टिस कैन बी रिसीव्ड, न्याय प्राप्त किया जाता अप टू सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय तक न्याय प्राप्त किया जाता विद इन 3 years यानी 3 वर्षों के भीतर ऑफ द रजिस्ट्रेशन FIR दर्ज होने के 3 वर्षों के भीतर
न्याय प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, सा सेड, सा का ऐसा कहना। विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 क्रिमिनल लॉज इंडिया वुड हैव मोस्ट मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन द वर्ल्ड, ही एडेड। ठीक है, विद द इम्प्लीमेंटेशन यानी ऑफ द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ ही, विद द इम्प्लीमेंटेशन यानी विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 न्यू क्रिमिनल लॉ यानी 3 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ ही, इसका पूरे का मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन लागू होना, 3 न्यू क्रिमिनल लॉ यानी 3 नए आपराधिक कानून। इंडिया वुड हैव मोस्ट मॉडर्न, इंडिया यानी भारत, वुड हैव यानी होगा, द मोस्ट मॉडर्न यानी अत्यधिक आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इंडिया का यानी अत्यधिक आधुनिक यानी आधुनिक अपराध न्याय तंत्र होगा, आधुनिक अपराध न्याय तंत्र होगा, है ना। इंडिया वुड बी, इंडिया यानी भारत बनेगा आधुनिक न्याय तंत्र वाला देश, न्याय तंत्र वाला देश। ठीक है, सिस्टम यानी तंत्र। इन द वर्ल्ड यानी विश्व के अंदर, ही एडेड यानी भारत के अंदर सबसे आधुनिक तरीके से न्याय मिलने वाला देश होगा, कहने का मतलब ये। इंडिया वुड हैव, इंडिया यानी भारत, वुड हैव यानी होगा, इन द मोस्ट मॉडर्न यानी सबसे अधिकतम मॉडर्न यानी आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आधुनिक न्याय तंत्र होगा इनमें, इन द वर्ल्ड यानी विश्व के अंदर, ही एडेड ऐसा उन्होंने बताया। The new laws brought into modern justice system incorporating provision such as zero FIR, online registration of police complaints, summons through electronic mode यानी माध्यम, such as जैसे SMS, mandatory videography of crime scene for all heinous crime, he said full stop। वापस देखते हैं। द न्यू लॉ, जो न्यू लॉ यानी नए कानून, ब्रिंग यानी लाना, ब्रोट यानी लाए गए, इन द मॉडर्न जस्टिस सिस्टम, मॉडर्न जस्टिस सिस्टम। द न्यू लॉज ब्रोट इन ए मॉडर्न जस्टिस सिस्टम यानी नए जो कानून है लाए न्यू मॉडर्न जस्टिस, आधुनिक का न्याय तंत्र। ठीक है ना, नए जो कानून है वो लाए हैं आधुनिक न्याय प्रक्रिया। ठीक है ना, आधुनिक न्याय तंत्र को लेकर आए हैं। ठीक है ना, आधुनिक न्याय व्यवस्था लेकर आए हैं। ठीक है, न्यू लॉ ब्रॉट इन ए मॉडर्न जस्टिस सिस्टम, जो नए जो कानून है वो आधुनिक न्याय व्यवस्था लेके आए। ठीक है ना, व्यवस्था। इनकॉर्पोरेटिंग प्रोविजन, इसके अंदर प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब होता है शामिल करना, प्रोविजन का मतलब ऐसे प्रावधान शामिल किए सच है जैसे जीरो एफआईआर को शामिल किया गया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और पुलिस कंप्लेंट यानी पुलिस की जो शिकायत है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, समन्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, और थ्रू जो समन है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे एसएमएस के माध्यम से समन मिल जाएगा। एंड मैंडेटरी वीडियोग्राफी, और मैंडेटरी यानी अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी होगी ऑफ द क्राइम सीन यानी घटना स्थल की, ऑफ ऑल हीनियस क्राइम यानी सभी जघन्य अपराधों की जो क्राइम सीन है उनकी वीडियोग्राफी होगी। ठीक है, वापस देखते हैं। जैसे इनकॉर्पोरेटिंग प्रोविजन, ऐसे प्रावधान शामिल किए गए जैसे जीरो एफआईआर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन पुलिस कंप्लेंट इन पुलिस शिकायत की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और समन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, समन जो नोटिस दिया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा। ठीक है, मोड यानी माध्यम से, जैसे एसएमएस के माध्यम से आपको जैसे बैंक में पैसे जमा कराते हो और एसएमएस आता है, उसी प्रकार आपको जैसे कोर्ट से अगर कोई पेशी है कुछ भी है या कोर्ट सीबीआई ईडी किसी का भी बुलावा आ रहा है तो समन के एसएमएस के माध्यम से आएगा। एंड मैंडेटरी वीडियोग्राफी, और मैंडेटरी यानी अनिवार्य होगी वीडियोग्राफी ऑफ क्राइम सीन यानी घटना स्थल की, घटना के सीन की यानी दृश्यों की। फॉर ऑल, क्राइम साइट का मतलब तो घटना स्थल और क्राइम सीन का मतलब घटना के दृश्यों के। फॉर ऑल हीनियस क्राइम, जितने भी हीनियस या आपराधिक क्राइम यानी अपराध है उनकी। ठीक है ना, अपराध है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले।
इस प्रकार आपको डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। हीनियस यानी बहुत ही जघन्य अपराध, ठीक है। लॉ का मतलब कानून होता है, जस्टिस का मतलब न्याय होता है, विथिन यानी कि पेपर होता, रजिस्ट्रेशन का मतलब दर्ज होना, ठीक है। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता शामिल करना, और प्रोविजन का मतलब प्रावधान, ठीक है। सच है यानी जैसे। इस प्रकार के बहुत सारे अपने को आज इसके अंदर वर्ड देखने को वोकेबलरी। क्राइम का मतलब होता अपराध, ठीक है ना। डिलीवर का मतलब देना या मिलना, ठीक है ना। इस प्रकार के वर्ड अपने को देखने को मिले। प्लीज डेली बेसिस पे अपनी वोकेबलरी को रिवाइज करें ताकि आपकी वोकेबलरी भी मजबूत होए और आपको आसानी से हिंदी ट्रांसलेशन कर सको, और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपको इससे हेल्प मिले। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।